नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। बच्चों, आज हम बात करेंगे हमारे मुख्य विषय रिटेल कक्षा 10 के अंतर्गत इकाई 1 के बारे में, जिसके अंतर्गत रिटेल स्टोर प्रचालन इकाई में आज हमारे द्वारा चर्चा की जाएगी स्टॉक स्तर का रख रखाव कैसे किया जाता है। इकाई 1 के सत्र 2 के अंतर्गत स्टॉक स्तर का रखरखाव से आशय किसी रिटेल स्टोर में स्टॉक को संभालना एवं उसको रखरखाव के द्वारा किसी रिटेल स्टोर में स्टॉक स्तर का रखरखाव का आशय स्टॉक बनाए रखने से होता है, अर्थात जहाँ पर स्टॉक में कभी कमी न आए ताकि हमारे आने वाले ग्राहकों की मांग को पूरा किया जा सके। इस हेतु एक रिटेल स्टोर के संचालन में मूल और समय लेने वाला कार्य स्टॉक को संभालना होता है। यद्यपि इसे बनाए रखने के लिए काम और आत्म अनुशासन की आवश्यकता होती है। एक अच्छी स्टॉक प्रणाली ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरल बना देगी। एक सफल व्यापारी की मूल्य वृद्धि में सहायक होती है, अर्थात किसी भी रिटेलर के लिए स्टॉक स्तर का रखरखाव सबसे महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। बिना स्टॉक के रखरखाव के एक रिटेलर द्वारा अपने स्टोर प्रचालन कार्य को सुनियोजित तरीके से चलाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। अतः यह आवश्यक है कि स्टोर में स्टॉक को किस प्रकार से रखरखाव किया जाए। बच्चों, स्टॉक स्तर के रखरखाव हेतु यहाँ हम कुछ विधियों की बात करेंगे, जिसके अंतर्गत हम सीखेंगे कि किस प्रकार किसी रिटेल स्टोर में स्टॉक को मेंटेन अथवा किस प्रकार से नियंत्रित किया जाता है। स्टॉक स्तर का रखरखाव, जैसा कि हम जानते हैं, रिटेल स्टोर के संचालन में मूल और समय लेने वाला कार्य स्टॉक को संभालना होता है। यद्यपि इसे बनाए रखने के लिए काम और आत्म अनुशासन की आवश्यकता होती है। अतः एक अच्छी स्टॉक प्रणाली ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरल बना देती है एवं एक सफल व्यापार की मुख्य वृद्धि में स्टॉक का रखरखाव बहुत ही ज़्यादा सहायक होता है। जो किसी भी रिटेल स्टोर में स्टॉक के स्तर को संभाले रखना अत्यंत अनिवार्य होता है, ताकि रिटेल प्रचालन में भविष्य में किसी प्रकार की समस्याओं का सामना ना करना पड़े। इस हेतु स्टॉक नियंत्रण की कुछ सामान्य विधियां की हम आगे चर्चा करेंगे। प्रथम, स्टॉक नियंत्रण की विधियां। बच्चों, स्टॉक को नियंत्रित करने की 3 प्रमुख प्रणालियां इकाई नियंत्रण विधि, वित्तीय नियंत्रण विधि और संयोजन नियंत्रण विधि होती है। इनके अंतर्गत इन विधियों के द्वारा हम अपने स्टॉक पर
बेहतर तरीके से नियंत्रण कर सकते हैं। वित्तीय नियंत्रण विधि में धन के संदर्भ में व्यापारिक आवश्यकताओं के विश्लेषण और नियोजन को विभिन्न वर्गीकरणों जैसे कि पुरुषों की टाई, ड्रेस शर्ट, स्पोर्ट शर्ट, अंडरवियर और पुरुष सामान विभाग में विभाजित किया जाता है। एक पूरे स्टोर के लिए स्टॉक और नियोजित बिक्री के कुल आंकड़े या यहाँ तक कि एक विभाग विशिष्ट वस्तुओं के संतुलित शेयरों की तलाश में थोड़ा मार्गदर्शन प्रदान करता है। उदाहरण हेतु, एक पूरे स्टोर के लिए अपेक्षित बिक्री, कुल स्टॉक और ऑर्डर के आंकड़े क्रिसमस सीजन के लिए नेकटाई के लिए ऑर्डर देने का प्रयास करने वाले पुरुषों के लिए पुरुषों की पोशाकों के खरीदार के बजाय जानकारी पाने की कोशिश महत्व नहीं रखते हैं। अर्थात एक स्टोर में जानकारी प्रदान करने से बेहतर उस वस्तु का स्टॉक सदा बनाए रखना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। बच्चों, खरीदार को विशिष्ट जानकारी की आवश्यकता होती है। अर्थात कोई भी खरीदार किसी वस्तु से संबंधित जानकारी अवश्य चाहता है, जिसमें पिछले वर्ष कितनी प्राइस लाइन बेची गई थी तथा वर्तमान स्टॉक किस क्रम पर और ऑर्डर पर है। इकाई नियंत्रण का अर्थ वित्तीय नियंत्रण का और आगे परिशोधन करता है। व्यापक व्यापारिक वर्गीकरणों से निपटने के बजाय इससे बेची गई इकाइयों के संदर्भ में ऑर्डर पर और बिक्री के लिए अधिक विशिष्ट जानकारी प्रदान की जाती है। अर्थात इन विधियों के द्वारा अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त हो सकती है, जिसमें वित्तीय नियंत्रण विधि में यदि स्टोर प्रबंधक के द्वारा स्टॉक की मात्रा बढ़ाई जाती है परंतु बाजार में उसकी आवश्यकता नहीं है, तो इस स्थिति में एक स्टॉक नियंत्रण विधि के अंतर्गत रिटेल स्टोर को आर्थिक रूप से हानि उठानी पड़ सकती है। यूनिट स्टॉक नियंत्रण। इस विधि में स्टॉक का नियंत्रण नगद निवेश के बजाय व्यापारियों की भौतिक इकाइयों द्वारा किया जाता है। अर्थात यह विधि वित्त के स्थान पर यूनिट अथवा भौतिक रूप से वस्तुओं की स्टॉक में ध्यान देती है। समीक्षाधीन अवधि में जनता द्वारा खरीदे गए उत्पादों की तुलना स्टॉक की व्यापारिक विशेषताओं के साथ की जाती है। अन्य की तुलना में इस पद्धति का लाभ यह है कि इसका इस्तेमाल बेची जाने वाली वस्तुओं की विशेषताओं में बदलाव की निगरानी के लिए किया जा सकता है तथा उपयोगी रूप से निर्माण हेतु इसका उपयोग किया जाता है। स्टॉक को भौतिक रूप से गिना जाता है और व्यापारिक उप समूहों को स्टॉक के रूपों के आधार पर बांट लिया जाता है। यह विधि पूर्ण स्टॉक नियंत्रण प्रणाली नहीं होती है, क्योंकि यह आयोजित वस्तु सूची की लाभता को नियंत्रित नहीं कर सकती। इसलिए नियंत्रण की वित्तीय प्रणालियों में इसकी आवश्यकता होती है। यह बाजार की निगरानी के कुछ सिस्टम द्वारा जांच न किए जाने पर इसकी कुछ उपयोगिता खो देता है। इसकी जानकारी हम इस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। स्टॉक की अवधि, जिससे जल्दी से मार्कडाउन आइटम और धीमे विक्रेताओं की ओर संकेत किया जाता है। वेंडर की जानकारी, जैसे विक्रेताओं के उत्पादों की बिक्री की क्षमता। शिपिंग में रिटर्न की संख्या, रंगों, आकारों और अन्य कारकों द्वारा बिक्री और उनके मौसमी बदलाव का भी ध्यान रखा जाता है। एवं
स्वचालित रिकॉर्डर बिंदु, जिसे स्टेपल मर्चेंडाइज और कंप्यूटरीकृत के लिए स्थापित किया जा सकता है। सहयोग नियंत्रण विधि। बच्चों, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यह विधि इकाई और वित्तीय नियंत्रण का एक संयोजन है, और यद्यपि यह अधिक जटिल है, अधिकांश रिटेलर्स को स्टॉक में वित्तीय निवेश और वस्तु सूची दोनों इकाइयों को नियंत्रित करने से लाभ होगा। ऐसी वस्तुएं जो उच्च लाभ प्रदान करती हैं या जिन वस्तुओं की ग्राहक संख्या में होने की उम्मीद करते हैं, उन्हें संयोजन विधि द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए, क्योंकि स्टॉक आउट मुनाफे को काफ़ी हद तक कम कर देगा। अर्थात इस स्थिति में स्टॉक कम होने से लाभ की मात्रा में अत्यधिक कमी आ सकती है। समान रूप से कहा जाए तो बहुत महंगी वस्तुओं को ओवर स्टॉक किया जाने से वित्तीय समस्या पैदा हो सकती है। अर्थात बाजार में आवश्यकता के अनुरूप वस्तु को स्टॉक करके रखना चाहिए। यदि एक स्टोर प्रचालन सहायक द्वारा मांग से ज़्यादा स्टॉक किया जाता है अथवा ओवर स्टॉक किया जाता है, तो यह निश्चित है कि रिटेलर को अथवा संस्था को वित्तीय रूप से समस्याएं प्राप्त होंगी। बच्चों, एक रिटेल प्रबंधन के अंतर्गत यह आवश्यक है कि फील्ड ऑफ रिटेल आउटलेट कार्य उन गतिविधियों से संबंधित हैं जो प्रत्येक दिन स्टोर का प्रदर्शन बनाए रखते हैं। अच्छी तरह से संचालित दुकानों में सब कुछ ध्यान में रखा जाता है, योजना बनाई जाती है और कार्यान्वित की जाती है। अर्थात यह अनिवार्य है कि स्टॉक की समाप्ति से पहले ही स्टॉक का निर्माण कर लिया जाए, अर्थात किसी भी रूप में स्टोर में स्टॉक की कमी नहीं होना चाहिए। अद्यतन स्टॉक प्रणाली। कंप्यूटर स्टॉक कंट्रोल तकनीक द्वारा मैनुअल की समान संकल्पना पर यह कंप्यूटराइज स्टॉक कंट्रोल प्रणाली चलती है, लेकिन अधिक बहुमुखी है तथा ज्ञान को पुनर्प्राप्त करना आसान होता है। अतः कोई भी स्टॉक मूल्यांकन जल्दी से प्राप्त कर सकता है या यह पता लग सकता है कि स्टॉक का कोई विशेष आइटम कितना अच्छा चल रहा है। यदि रिटेलर्स के पास विभिन्न प्रकार के स्टॉक हैं, तो रिटेलर एक विधि या दो या अधिक के संयोजन का उपयोग कर सकता है। बच्चों, न्यूनतम स्टॉक उपलब्ध कराना। बच्चों, स्टॉक नियंत्रण के विभिन्न प्रकार हो सकते हैं। प्रथम, न्यूनतम स्टॉक उपलब्ध, अर्थात एक रिटेलर उपलब्ध स्टॉक को पहचानता है और फिर उपलब्धता बनाए रखने हेतु स्टॉक को फिर से ऑर्डर कर सकता है। इसे रीऑर्डर स्टॉक लेवल के नाम से भी जाना जा सकता है। इसके अलावा स्टॉक मूल्यांकन, जिसके अंतर्गत रिटेलर के पास स्टॉक की नियमित समीक्षा होती है। प्रत्येक मूल्यांकन के बाद रिटेलर निर्दिष्ट चरण में रिटर्न स्टॉक तैयार करता रहता है। नंबर 3, सही समय पर। यह सबसे कम स्टॉक काटकर वेबसाइट के लिए बनाया गया है। आइटम तब प्रदान किए जाते हैं जब उनकी आवश्यकता होती है और तुरंत उपयोग किया जाता है, जैसे सेल आउट का जोखिम हो। इसलिए ग्राहक को आश्वस्त होने की आवश्यकता है कि प्रदाता
अथवा मांग करने वाला पर मांग वितरित कर सकते हैं। इसके अलावा रीऑर्डर लीड टाइम के अंतर्गत लेन देन में डालने तथा इसे प्राप्त करने के बीच पर्याप्त समय की सुविधा प्रदान करता है। अतः बच्चों, आज हमने बात की हमारे मुख्य विषय रिटेल के अंतर्गत स्टॉक को नियंत्रित किस प्रकार से किया जाए, अर्थात स्टॉक में पुरानी आई वस्तुओं को पहले निकाला जाए अथवा जल्द खराब होने वाली वस्तुओं को पहले निकाला जाए। इन वस्तुओं के बारे में अथवा स्टॉक को नियंत्रित करने हेतु हमने इस अध्याय में चर्चा की। धन्यवाद। किशोरावस्था संबंधित समस्याओं के परामर्श हेतु समर्पित उमंग किशोर हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 144225 पर संपर्क करें।